सवाल नंबर 1। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। आपके ऑप्शन है। ए अलगाववादी आंदोलन, बी स्वदेशी एवं बहिष्कार, सी होम रूल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी होम रूल। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। सवाल नंबर 2। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? आपके ऑप्शन है। ए सिंध, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी पंजाब। आपका सही ऑप्शन है बी हड़प्पा। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सवाल नंबर 3। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपके ऑप्शन है। ए वीर, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान, डी योद्धा। आपका सही ऑप्शन है बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन आदि के लिए पाया जाता है। पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों में आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। सवाल नंबर 4। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपके ऑप्शन है। ए चावल, बी गेहूं, सी तंबाकू, डी ये सभी। आपका सही ऑप्शन है सी तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। सवाल नंबर 5। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आपके ऑप्शन है। ए उपनिषद, बी अथर्ववेद, सी शुल्ब सूत्र, डी शतपथ ब्राह्मण। आपका सही ऑप्शन है सी शुल्ब सूत्र। शुल्बा सूत्र ग्रंथों का बड़ा हिस्सा है जिन्हें श्रोत सूत्र कहा जाता है, जिसे वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। यह वैदिक काल से भारतीय गणित के ज्ञान का एकमात्र स्रोत हैं। सवाल नंबर 6। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपके ऑप्शन है। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद वेदों के रूप में जाने जाने वाले भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रहों में सबसे पुराना है।
इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी शामिल है। सवाल नंबर 7। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए भूमि, बी गोधन, सी गोधन और भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गो अर्थात गाय था। ऋग्वैदिक काल में गाय के साथ साथ बैल को सबसे अमूल्य संपत्तियों में से एक माना जाता था। इसे गोधन या गाय का धन कहा जाता था। गाय का दूध आर्यों का एक प्रमुख भोजन था और इसे यज्ञ के लिए घी बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। सवाल नंबर 8। पुराणों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 20, बी 16, सी 18, डी 11। आपका सही ऑप्शन है सी 18। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। सवाल नंबर 9। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए गीत गोविंद, बी महाभारत, सी श्रीमद् भागवत गीता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी श्रीमद् भागवत गीता। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज से लगभग 4500 वर्ष पहले गीता का ज्ञान बोला गया था। सवाल नंबर 10। शुल्बसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपके ऑप्शन है ए गणित, बी संस्कृत, सी ज्योतिष, डी ज्यामिति। आपका सही ऑप्शन है डी ज्यामिति। शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्रोत कर्मों से संबंधित हैं। इनमें यज्ञवेदी की रचना से संबंधित ज्यामितीय ज्ञान दिया हुआ है। संस्कृत के शुल्ब शब्द का अर्थ नापने की रस्सी या डोरी होता है। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञवेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं।